So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, we have covered overview, we have covered your course, we have covered money you need. Now in this video we will be covering knowledge of English. तो यूजली जब आप यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ती है फॉर द हायर स्टडीज़, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, उर्दू है या और जो भी हमारी ज़बानें हैं, रीजनल ज़बानें हैं। इस वजह से वी हैव टू शो देम कि हम लोग इस काबिल हैं कि हमारी इंग्लिश इस लेवल की है कि हम मास्टर्स करने आ रहे हैं, तो वी वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड आइल्स, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज। तो वो आइल्स में यूजली जो है वो 6.5 एंड अबव के बैंड्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मांगती हैं। और एक दो स्टूडेंट्स ने ये सवाल भी किया था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम आइल्स के बगैर जो है वो स्टूडेंट वीज़ा लगवा सकें। नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह का कोई कह भी रहा है, कोई यूनिवर्सिटी अगर कोई इस तरह का दावा कर रही है कि वो आइल्स के बगैर आपका एडमिशन कर देगी, तो फिर आई थिंक वो फ्रॉड है या वो स्कैम है, क्योंकि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली आइल्स मांगती है। तो डेफिनेटली आपको आइल्स तो करना ही करना है और 6.5 से अबव आपको बैंड्स लाने हैं, ठीक है। सो यू मस्ट प्रूव योर इंग्लिश ऑफ द योर नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू अप्लाई, यानी कि आपको टेस्ट देना पड़ता है। इसमें डिफरेंट इन्होंने टेस्ट बताए हुए हैं, लेकिन यूजुअली आइल्स ही इस्तेमाल होता है हायर जो एजुकेशन है उसके लिए, ठीक है। और ये कुछ कंट्रीज़ के इन्होंने नाम बताए हुए हैं कि जिनको नहीं जो है वो दिखानी पड़ेगी अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर ये लोग इधर से आ रहे हैं, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, सो दे डोंट नीड टू शो, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी वो है ही इंग्लिश। लेकिन फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज ऑब्वियसली दे नीड टू शो दैट कि उनके आइल्स में बैंड्स आए हैं। ये इनका टेस्टिंग का तरीका है। अच्छा, व्हाट इज़ आइल्स? हम आइल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं एक दफ़ा कि ये क्या है और इसका किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। उसके लिए ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पे लिखिए ब्रिटिश काउंसिल, सिंपली गूगल पे जाके लिख दो ब्रिटिश काउंसिल और आइल्स, तो आपको ये लिंक खुल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर भाई हर चीज़ है। आइल्स क्या है, कुछ लोगों को थोड़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है, कुछ लोगों को इसकी तैयारी जो है वो इट इज़ अ टफ़ टेस्ट, इट इज़ अ टफ़ टेस्ट। और इसमें आपको बड़ी थॉरो जो है वो अपनी, क्योंकि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग। एक मिनट मैं आपको ना दिखाती हूँ, शायद मुझे वो पेज अगर मिल जाए। रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है और लिसनिंग है। तो ज़्यादातर जो है वो कंट्रीज़ के अंदर ये चारों सेक्शंस जो हैं वो एक ही दिन में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये है कि 3 चीज़ें जो होती हैं वो एक दिन में होती हैं, और बाकी जो अपना है स्पीकिंग है वो कुछ 1-2 दिन के बाद होता है। तो विच इज़ गुड एज़ वेल। मैंने जब यहाँ पे इंग्लैंड पे दिया, इंग्लैंड में आके मैंने दिया था, तो मेरे चारों एक ही दिन में हुए थे और दैट वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी। ये देखें, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है आइल्स की तो आप प्रिपेयर भी कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर। ये देखें, व्हाट इज़ आइल्स, विच टेस्ट शुड आई टेक। 2 तरह के टेस्ट होते हैं आइल्स के, एक जनरल होता है, एक एकेडमिक होता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इमिग्रेशन पर्पजेज़ तो आपको जनरल आइल्स चाहिए होगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एकेडमिक पर्पजेज़ यानी कि स्टडीज़ के लिए आ रहे हो, तो यूनिक एकेडमिक जो है वो टेस्ट चाहिए आपको आइल्स का। तो मेक श्योर कि जब आप आइल्स बुक कर रहे हो तो आप सही जो है वो उसकी जो टाइप है वो आप सही सिलेक्ट करें। अगर आप जनरल उठा के वीज़ा के लिए अप्लाई, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, दैट तो आपकी अप्रूव, तो आपकी मनी वेस्ट होगी। तो बेहतर होता है कि आइल्स की जब आप तैयारी कर रहे हैं एक प्रॉपर किसी ट्यूटर कर लें जो कि और वो आपको सही से गाइड कर सकता है, क्योंकि ये एक पूरा एक टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला आगे की जो वीडियोस हैं आई विल बी फोकसिंग, एंड इफ समवन कोई स्पेसिफिक पार्ट आइल्स की हेल्प चाहिए आइल्स की, तो मैं उनको ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि इसके हर सेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है और कोई हेल्प चाहिए उनकी कंट्री में, तो दे कैन ऑलवेज ईमेल अस।
और मैं अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स आई हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग आइल्स, और वो बहुत अच्छा, मैंने खुद उनसे पढ़ा है, और मैंने एक हफ्ते में 7 बैंड्स उठाए थे, तो दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट। तो मैं आपको दे सकती हूँ उनका नंबर इफ़ यू वांट इट। तो ये मैंने आपको जैसे बताया है कि ये लिंक्स ले लें, लिंक आप नोट कर लीजिए, take.ielts.britishcouncil.org। हर चीज़ लिंक के ऊपर हर चीज़ है। किसी को नहीं पता आइल्स क्या है, व्हाट इज़ आइल्स, विच टेस्ट शुड आई टेक, प्रिपेयर फॉर द आइल्स। लेकिन ये जो मटेरियल होता है ना भाई, ये मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही एक सानवी सा मटेरियल होता है। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर डाला हुआ है, पर ये आपको बिल्कुल एक ऊपरी तौर पर एक हेल्प कर सकता है। जो आपको एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए होती है ना, दे आर नॉट गोना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं राइटिंग में, वो चाहते हैं कि हमारी राइटिंग कोई चेक कर दे, तो ये काम तो एक ट्यूटर ही फिर आपका कर सकता है। तो यहाँ पे हाँ, आपको लिसनिंग के लिए बहुत अच्छी सोर्सेज मिल जाएंगी, आपको शायद स्पीकिंग का भी सामान मिल जाए, रीडिंग का मिल जाए, लेकिन जो असल चीज़ होती है दैट इज़ राइटिंग, उसकी यहाँ पे बहुत कम सपोर्ट है। वो आप लिख के खुद ही बैठ जाओगे, चेक कौन करेगा? तो दैट इज़ वाई द ट्यूटर या जो टीचर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टिल यू कैन गो ऑन दीज सोर्सेज एंड यू कैन सी कि भाई ये सारी चीज़ें, ये जो है ना साइड पे जिसके ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है, ये बहुत यूज़फुल लिंक्स हैं, इसको आप पढ़ें, और जब आपको समझ में आती है तब आप जाके टेस्ट को बुक करवाएं। इस वक्त इसकी जो फ़ीस है वो 180 पाउंड्स है, यानी कि पाकिस्तानी 37,000 रुपीज़। तो उसी वक्त टेस्ट बुक करो जब आपको लगता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो। डोंट वेस्ट योर मनी के यार करके देखते हैं क्या आते हैं स्कोर, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी। तो अगर किसी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इफ़ समबडी नीड हेल्प विद आइल्स पर्सनली, अगर किसी को ज़रूरत है तो दे कैन ऑलवेज ईमेल अस insightforpeace@gmail.com, या अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि हमें ज़रूरत है हेल्प, राइटिंग के लिए चाहिए या लिसनिंग के लिए चाहिए, whatever, and I will try my level best to make a video on that. Okay ji. So thank you very much for watching the video, and give me a thumbs up, and don't forget to like and subscribe. Thank you very much. Allah Hafiz.